इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेगुमी वो कर्स स्पिरिट के डोमेन के अंदर से एक होल ओपन करता है ताकि नानामी, माकी और नाओबितो उस कर्स स्पिरिट के डोमेन से बाहर निकल पाए। मेगुमी कहता है कि उसके डोमेन का किनारा मेरे पैरों के नीचे है। फिर नानामी माकी और नाओबितो को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जल्दी मेगुमी के पैरों के पास एक होल से बाहर निकलो। ये देख के वो कर्स स्पिरिट उन पे अटैक करता है। फिर वो आदमी जो टोजी में कन्वर्ट हो गया था अचानक उस होल से कर्स स्पिरिट के डोमेन के अंदर आ जाता है। टोजी को देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर टोजी माकी का वेपन उससे छीन लेता है। ये देख के माकी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे उसके अंदर से कोई कर्स एनर्जी फील नहीं हो रही, क्या मेरी स्ट्रेंथ उससे बहुत कम है। फिर मेगुमी नानामी से कहता है कि वो होल सील हो चुका है और उस कर्स स्पिरिट को हमारे गोल के बारे में पता चल चुका है। ये हमें आसानी से होल वापस ओपन करने नहीं देगा। फिर हमें बताया जाता है ग्रैनी ओगामीस की सियांस टेक्निक उसके मरने के बाद भी चालू है। ग्रैनी ने जो मरे हुए आदमी को वापस बुलाया था यानी टोजी को, वो चले जाना चाहिए था जब उसके ग्रैंडसन की कर्स एनर्जी खत्म हो जाए। लेकिन वो ग्रैंडसन के सोल के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, जिससे टोजी जेनिन की बॉडी ने कब्जा किया और उसके बॉडी ने कभी भी कर्स एनर्जी यूज नहीं की। टोजी जेनिन करंटली अपने इंस्टिंक्ट के बेस पे लड़ रहा है जब तक कि वो वेसल टूट ना जाए। वो एक मर्डर मशीन बन चुका है। फिर हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट टोजी पे अटैक करता है, लेकिन टोजी बड़ी आसानी से उस अटैक को डिफेंड कर लेता है और उस कर्स स्पिरिट पे एक अटैक करता है। फिर टोजी और उस कर्स स्पिरिट के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान माकी नाओबितो से पूछती है कि ये है कौन। नाओबितो कहता है एक गोस्ट। नानामी मेगुमी से कहता है कि क्या तुम अपना डोमेन थोड़ी देर और होल्ड कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि टोजी वो कर्स स्पिरिट को हरा सकता है। फिर वो कर्स स्पिरिट कहता है कि क्या मैं इससे हार जाऊंगा, वो भी इस ह्यूमन के अगेंस्ट जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। नहीं, मुझे फील हो रहा है कि उस लड़के की डोमेन वीक हो रही है। अगर मैं अपनी गारंटीड हिट इफेक्ट वापस रिगेन कर लूं तो मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं नाओबितो और टोजी दोनों मिलकर उस कर्स स्पिरिट पे अटैक करते हैं और फिर टोजी उस कर्स स्पिरिट पे कांस्टेंट अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सब उस कर्स स्पिरिट के डोमेन से बाहर आ जाते हैं। नानामी मन में कहता है कि अगर मेगुमी वो कर्स स्पिरिट के डोमेन के अंदर नहीं आया होता तो हम सभी कब के खत्म हो गए होते। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, क्या टोजी हमारे साथ है कि नहीं। फिर हम देखते हैं मेगुमी अचानक स्टेशन से बाहर आ जाता है और टोजी उसके सामने खड़ा होता है। मेगुमी मन में कहता है कि मैं बाहर कब आया, ये तो बहुत तेज है और सुकुना से भी ज्यादा बुरा है। फिर हम देखते हैं जोगो उस स्टेशन पे आ जाता है और उस कर्स स्पिरिट को खत्म होते हुए देखता है। जोगो को देख के नानामी और नाओबितो शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जोगो इंस्टेंटली नानामी, माकी और नाओबितो को अपनी फायर से जला देता है। फिर जोगो को सुकुना का प्रेजेंस फील होता है। जोगो मन में कहता है किसी ने सुकुना की फिंगर रिलीज की है शिबुया में। फिर हम देखते हैं मिमिको और नाना को इटाडोरी को सुकुना की फिंगर खिला देते हैं। जोगो वहाँ भागते हुए आता है और कहता है कि तुम दोनों ने उसे कितनी फिंगर्स खिलाई है। मिमिको कहती है कि हम नहीं बताएंगे। फिर जोगो उन दोनों पे अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है केंजाकू जोगो को बताता है इटाडोरी अपनी बॉडी का कंट्रोल सुकुना को इजीली ट्रांसफर नहीं करेगा अगर उसे 20 फिंगर भी खिला दे, लेकिन अगर उसने 10 फिंगर एक साथ खा ली तो उसकी बॉडी क्विकली अडेप्ट नहीं कर पाएगी और उसकी बॉडी का कंट्रोल सुकुना के पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जोगो 10 फिंगर्स इटाडोरी को खिला देता है। जोगो मन में कहता है कि अब इटाडोरी के बॉडी के अंदर एटलीस्ट 15 फिंगर्स हैं। तभी हम देखते हैं मिमिको और नाना को जोगो के अटैक से बच जाते हैं। जोगो उन पे वापस अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सुकुना आ जाता है। जोगो मन में कहता है कि सुकुना की स्ट्रेंथ डिफरेंट है गोजो सातोरो से। सुकुना जोगो, नानाको और मिमिको की तरफ चलकर आता है और कहता है कि तुम अपना सिर काफी ऊंचा रखते हो। ये सुन के जोगो, नानाको और मिमिको अपना सिर झुका लेते हैं। फिर सुकुना नानाको और मिमिको से कहता है तुम मुझसे बात करना चाहते थे। नानाको कहती है हमारे फ्लोर के नीचे एक आदमी है जिसके माथे पे टाके लगे हुए हैं, प्लीज उसे खत्म कर दो और हमारे गेटो सर को आजाद कर दो। फिर हमें दिखाया जाता है नानाको गेटो के बालों को कंघी कर रही होती है और पूछती है कि गोजो सातोरो कौन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। गेटो कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन हमारी लड़ाई हो गई थी और तब से हम बात नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं नानाको कहती है हम गोजो सातोरो को माफ नहीं करेंगे गेटो सर को खत्म करने के लिए जब तक हम जिंदा हैं। मिमिको कहती है लेकिन हमें लगा कि ये सही था, आफ्टर ऑल गोजो गेटो सर के एक वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड है। नानाको कहती है
कि हमें एक और फिंगर की लोकेशन पता है। अगर तुम उस आदमी को खत्म कर दोगे तो हम तुम्हें बता देंगे कि वो फिंगर किधर है। सुकुना कहता है कि अपना सर ऊपर उठाओ। जैसे ही नानाको और मिमिको अपना सर ऊपर उठाते हैं, सुकुना मिमिको का सर उसकी बॉडी से उड़ा देता है। सुकुना कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, एक दो फिंगर्स की वजह से तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? नानाको गुस्से में सुकुना पे अटैक कर ही रही होती है कि सुकुना नानाको की पूरी बॉडी काट देता है। फिर सुकुना जोगो से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? जोगो कहता है कुछ भी नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव सुकुना तुम्हें वापस पूरा जिंदा करना था। अभी तुम्हारे पास टेम्पररी फ्रीडम है। जब तक इटाडोरी फिंगर्स को अडेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है, इटाडोरी के साथ एक समझौता कर लो उसके लौटने से पहले। एक समझौता उसकी बॉडी पे फुल कंट्रोल करने का। जोगो कहता है इटाडोरी के बहुत सारे साथी यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। सुकुना कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी खुद के प्लान्स हैं। सुकुना कहता है कि तुम लोग काफी डेस्परेट हो, फिंगर्स वापस करने के लिए तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। अगर तुम एक भी सिंगल हिट मुझ पे कर पाए, मैं तुम सबके अंडर काम करूंगा। फिर सुकुना कहता है कि शुरुआत के लिए क्यों ना मैं सारे ह्यूमंस जो शिबुया में है उन सबको खत्म कर दूं, सिर्फ एक को छोड़ के। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और पहले के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।